HCV का एक अच्छा क्वेश्चन है। द स्विच एज शोन इन द फिगर इज केप्ट क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज देन ओपनड एट इक्वल टू 0। यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है, इस वाली फिगर के अंदर ये कैपेसिटर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का, और एक रेजिस्टेंस और दिया हुआ है 10 ओम का, और एक बैटरी दिखाई गई है 12 वोल्ट की, और इसमें ये बोला गया है कि ये वाला जो स्विच है इसको एक लंबे समय तक बंद रखा, एक लंबे समय तक बंद रखा, और लंबे समय तक बंद करने के बाद इसको ओपन कर दिया गया, और जब इसको ओपन किया गया तो उस वाले टाइम को t इक्वल टू 0 मान लिया गया। सबसे पहली बात तो इसको बंद करने से होगा क्या, पहले हम ये समझते हैं। देखो बंद करने के बाद पता क्या होगा, इसमें पहले तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो दोनों पार्ट्स में जाएगा, इधर भी जाएगा और फिर इधर भी जाएगा, और फिर ऐसे यहाँ पे करंट का मिलन होगा और इस वाली बैटरी में चला जाएगा। लेकिन ये वाला कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये वाली ब्रांच ब्लॉक हो जाएगी, इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा उसके बाद, और यहाँ पे नीचे नीचे तो लेकिन फ्लो करेगा। यहाँ पे एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे ना नीचे नीचे तो करंट फ्लो करता ही रहेगा। ठीक है, एक बार इसको ना ओपन करने से पहले, भी बंद पड़ा है काफी लंबे समय से, ओपन करने से पहले क्या सिचुएशन होगी मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द करंट इन द मिडिल 10 ओम रेजिस्टर एट t इक्वल टू 1 मिलीसेकंड। इसको ओपन करने के 1 मिलीसेकंड के बाद इसमें करंट कितना होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले देखो इसमें एक एनालिसिस करते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है इसको ये आंसर निकालने के लिए नहीं होते, ये एनालिसिस करने के लिए होते हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात तो जैसे हमने इसको बंद किया तो बंद करते ही तो करंट दोनों में से ही जाएगा ऐसे। ठीक है, बल्कि ऊपर में से ज्यादा जाएगा शुरू में तो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका एक जीरो रेजिस्टेंस की तरह इसका बिहेवियर होता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए। खैर एनीवे ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। सपोज ये फुल्ली चार्ज हो गया, इस पे चार्ज है प्लस क्यू नोड और इस पे है माइनस क्यू नोड। सपोज अभी नीचे नीचे करंट जा रहा है, नीचे नीचे करंट जा रहा है। अगर ऊपर वाली ब्रांच में से करंट ही नहीं जा रहा, आप तो ऊपर वाली ब्रांच को हटा हुआ मान सकते हो। एक बार आप ये मान लीजिए कि ऊपर वाली ब्रांच में मतलब हटी हुई है, तो नीचे नीचे ऐसे ऐसे करंट जाएगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। फिर ऐसे केस में ये दोनों सीरीज में, क्योंकि ये वाली ब्रांच तो लगी हुई नहीं है यहाँ पे, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है, अगर ये दोनों सीरीज में हो गए तो 10 और 10 हो गया 20, 10 और 10 20 हो गया। तो इसमें से जो करंट जाएगा ना वो चलेगा E बाई आर का, तो E की वैल्यू 12 और R की वैल्यू 20, कहने का मतलब 1.2/2 0.6 एम्पियर। तो 0.6 एम्पियर करंट तो परमानेंटली जा रहा है इसमें से, 0.6 एम्पियर तो जा रहा है इसमें से, ये प्लस ये माइनस, और ये 0.6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में इसके ऊपर चार्ज कितना होगा ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि यहां पर ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे Q नोड डिवाइड बाय C, C की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁶, इसकी जो वैल्यू है वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR के बराबर, जिसमें I की वैल्यू है 0.6 और R की वैल्यू है 10। तो आपके पास आएगा Q डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 6, और Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 150 इंटू 10⁻⁶, और वो भी कुलम के अंदर आएगी, कुलम के अंदर आएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने कुलम में कन्वर्ट कर, सब कुछ हमने SI में कन्वर्ट कर लिया था, कैपेसिटेंस को हमने SI में ही किया था। ठीक है ना, और करंट एम्पियर में है तो सब कुछ SI में चल रहा है, तो चार्ज कुलम में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इतना चार्ज होगा इस वाले कैपेसिटर के ऊपर जब तक ये स्विच बंद पड़ा है। यहाँ तक क्लियर आपको ये? ओके, अब हमने क्या किया, इस स्विच को ओपन कर दिया। इस स्विच को ओपन करने से बैटरी का कनेक्शन खत्म, एकदम से 0.6 साफ, क्योंकि बैटरी गई। एक आर सर्किट के अंदर खास बात यही होती है, आर सर्किट के अंदर अगर बैटरी गई तो करंट गया, और इंस्टेंटली गया, उसको जाने में टाइम नहीं लगता। अगर सी सर्किट है या एल सर्किट है तो उसमें एक अगर एक थोड़ी अगर एक ऐसा लूप बन रहा है जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी को कैपेसिटर लगा हुआ है या फिर इंडक्टर लगा हुआ है, और बैटरी को हटा भी दो तो भी सोचने वाली बात, तो एकदम से जीरो होना जरूरी नहीं है करंट, क्योंकि कैपेसिटर या बैटरी वो करंट चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बैटरी है ना, तो बैटरी की वजह से जो करंट चल रहा है वो तो गया, बैटरी की वजह से अगर करंट चल रहा है तो बैटरी जाते हुए करंट भी गया। तो आप ऐसे सोचो कि ये वाली बैटरी जा चुकी है, स्विच को ओपन करने का मतलब ये कि बैटरी गई एकदम से, इंस्टेंटली गई। तो ये 0.6 भी इंस्टेंटली गया भाई, जो बैटरी वाला 0.6 था ये इंस्टेंटली गया एकदम से। अब ऊपर वाला रूप है, एक डिस्चार्जिंग सर्किट बन गया अभी एक, जिसके अंदर एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, बस। एक नई सिचुएशन आ गई जिसके अंदर एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, बस। ये एक नई सिचुएशन है, और चार्ज फुल्ली, और ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज है। ये एक नई सिचुएशन है हमारे सामने। अब इसके अंदर आप ऐसा करो कि यहाँ पे ये बोला कि इसने इस क्वेश्चन में 1 मिलीसेकंड के बाद करंट की वैल्यू पूछी है, तो कोई बात नहीं, एक सिंपल डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है एक, और डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है I इज इक्वल्स टू
ई नोट बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये वाला होता है ई नोट बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ई नोट बाई आर की जगह आई मैक्स लिख दो यहाँ पे, क्योंकि बैटरी था नहीं, आई मैक्स, अगर बैटरी नहीं है तो आई मैक्स लिख दो आप, आई मैक्स। आई मैक्स कितना होगा इसमें ये भी सोचना पड़ेगा। आई मैक्स तो इनिशियली होता है, बस शुरू में होगा आई मैक्स जो भी होगा। तो इसके अंदर पता है आई मैक्स कितना होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता है शुरू में कितना है, जो बैटरी यहाँ पे कितना था इसके अक्रॉस 66 वोल्ट था, ये 6 वोल्ट था इसके अक्रॉस, ये रहा, इसकी वैल्यू 6 वोल्ट थी, क्यू बाई सी की वैल्यू, ये क्यू नोट मैक्सिमम चार्ज था, ये मैक्सिमम चार्ज अपॉन में से कैपेसिटेंस इसकी वैल्यू 6 थी, तो इसके अक्रॉस शुरू में 6 वोल्ट है। टी इक्वल टू 0 पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है ना। टी इक्वल टू 0 पे जैसे स्विच को आपने ओपन किया उस टाइम, तो अगर 6 वोल्ट है तो इसमें से जो करंट जाएगा इनिशियली वो मैक्सिमम होगा, इनिशियली चलता है मैक्सिमम करंट, तो आई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी इसके अंदर जो पॉइंट देखो आई मतलब ई बाई आर, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है 6, रेजिस्टेंस है 10, तो 0.6 एम्पियर चलेगा इसमें से। आई मैक्स की वैल्यू तो आगे 0.6 ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। आर की वैल्यू कितनी आएगी इस केस के अंदर, आर सी की वैल्यू निकालनी है अब, जिसमें से आर है 10 और सी की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -6, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 250 इंटू 10 रेज़्ड टू -6, यह आ जाएगा आपके पास। अब इसने बोला यहाँ पे 1 मिलीसेकंड बोला है ना, तो टाइम की वैल्यू 1 मिलीसेकंड पुट करोगे, 10 रेज़्ड टू -3 पुट करोगे आप, डिवाइडेड बाई 250 इंटू 10 रेज़्ड टू -6, तो ये बन जाएगा 10 रेज़्ड टू -3 नीचे है, तो ऊपर जाएगा 10 रेज़्ड टू +3, 10 रेज़्ड टू +3 होता है 1000, तो 1000 बाई 250 जगह 4, तो कहने का मतलब करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा 0.6 इंटू ई रेज़्ड टू -4, ये आएगा आपके पास। और जो सॉल्व करने के लिए अब आपको ये सॉल्व करना है ना, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ ऊपर से, ठीक है, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं ये। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करने के लिए आप I इज इक्वल्स टू 0.6 डिवाइड बाई 2.71 का पावर 4, इसको सोल्व करना है जी। बताओ एक बार, 2.71 इंटू 2.71 इंटू 2.71 इंटू 2.71, पहले ये बता देना कितना बनेगा 2.71 वाला, 2.71 की पावर 4, सिर्फ ये कितना बनता है 53.94। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना बनता है, जीरो पॉइंट 235 लिख लिया। ये आएगा जी किस में आएगा, ये पहले मेन बात, ये एम्पियर में आएगा, ठीक है। इसका आंसर देखने क्या है, 11 मिली एम्पियर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, 11.1235 मिली एम्पियर, दिस इज द आंसर, ठीक है।